गोरी कवि को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जिस जंगल में गोरी कवि रहा करती थी, उस जंगल में टमाटर का पौधा तो कहीं भी नहीं था। इसलिए हर रोज सुबह सवेरे ही गोरी कवि इंसानों की बस्ती में चली जाती और वहाँ किसान के खेत में जाकर छुप जाती। अब मेरे खेतों के सारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन सारे टमाटरों को ले जाकर मंडी में बेच दूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा लाल टमाटर रहने भी दूंगी, तभी तो तुम जाओगे मंडी में बेचने। ऐसे गोरी कवि किसान की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। फिर जब किसान ने घर जाता है, तब गोरी कवि लाल लाल टमाटरों से अपनी टोकरी भर लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि वो लाल टमाटरों से भरी टोकरी लेकर घर में जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है देखो कालू जी, देखो मैं लाल लाल टमाटर ले आई, आओ आओ जल्दी से टमाटर खाते हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मजे मजे से लाल लाल टमाटर खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे और गोरी कवि की घोंसले पर जाती है, जहाँ वो दोनों कौवे बैठकर लाल लाल टमाटर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। गोरी बहन क्या मुझे भी एक लाल टमाटर दे दोगी? पहले हम खा लें, फिर बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। बहुत मजेदार लाल टमाटर, बहुत मजेदार है। फिर थोड़ी देर में वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे भाई जरा मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ कबूतर और चिड़िया, तुम दोनों चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया भी टमाटर खाकर जाएगी और तुम भी खाकर जाना। पहले हमें तो खाने दो, फिर बचेगा तो तुम दोनों को दे देंगे, खा लेना तुम भी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उन दोनों कौवे के मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा और कवि सारे ही लाल टमाटर खा जाते हैं। लास्ट में एक गला हुआ लाल टमाटर गोरी कवि बंटी कबूतर के मुंह पर मारती है। लो कबूतर, तुम भी खा लो लाल टमाटर, तुम्हारे लिए ये सड़े हुए टमाटर ही बचे हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कवि, गंदी कवि कहीं की, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया, गंदी कवि। कबूतर भाई, हम दोनों ने यहाँ बैठकर अपना समय जाया किया, चलो अब हम दोनों अपना दाना ढूंढने जाते हैं। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों कौवे सारा दिन लाल लाल टमाटर खाते और सोए रहते। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता घने जंगलों में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे टुनटुनी, ये कौवे ना जाने कहाँ से लाल टमाटर ले आते हैं। हमें तो पूरे जंगल में ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलते ये लाल टमाटर, और ये कौवे कहाँ से ले आते हैं? दोस्तों, क्यों ना हम कल कौवे का पीछा करें और ये पता लगाए कि वो लोग टमाटर लाते कहाँ से हैं। हाँ टुनटुनी, हम कल ऐसा ही करेंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कालू कौवे आखिर टमाटर लाते कहाँ से हैं। कालू जी, आप यहीं ही बैठे रहो और मैं जाती हूँ टमाटर लाने। अब वो किसान भी चला गया होगा अपने घर। गोरी, आज तुम ऐसा करना, 2 टमाटर ज्यादा ही ले आना। वो क्या है ना, आज मैं टमाटर अपने मामा को भी खिलाऊंगा। फिर गोरी कवि जैसे ही टोकरी लेकर घर से निकलती है, तो उसके पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कवि किसान के खेत में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये कवि किसानों के खेती से चोरी करती है। जिस दिन पकड़ी गई ना, तो जान से ही जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने को होती है, तो उसे लाल टमाटर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया वो लाल टमाटर उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। टुनटुनी चिड़िया वो टमाटर लाकर अपने आंगन में बो देती है। अगर हमारे यहाँ भी टमाटर का पौधा उगेगा, तो हम सभी दोस्त मिलकर कितने मजे से खाएंगे ना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। पता है मिट्ठू और बंटी, वो काले कौवे तो किसानों के खेती से चोरी करते हैं लाल टमाटर। बाप रे, किसान के खेत से चोरी! हम तो वहाँ भूल कर भी नहीं जाएंगे, सीधा गोली मारते हैं किसान, गोली। अगर कभी पकड़े गए तो सीधा धाए से मारेंगे गोली। आज फिर से गोरी कवि आसानी से लाल टमाटर चोरी करके ले आता और घर में मजे मजे से दोनों पति पत्नी लाल टमाटर खाते हैं। लेकिन चोरी तो हर दिन रहती नहीं है, चोरी तो कभी न कभी पकड़े ही जाती है। आज तो गोरी कवि के साथ कालू कौवा भी जा रहा था खेत में टमाटर खाने। आज किसान खेती में नहीं थे, तो गोरी कवि और कालू कौवा वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगते हैं।
कि तभी पीछे से किसान उन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे सारे खराब टमाटरों का कारण यही है। इन कौवों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं। इन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। फिर किसान जल्दी से एक लंबी रस्सी वाला जाल बांधता है और उन दोनों कौवे के ऊपर जाल फेंकता है। कौवे जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। आज तो हम पकड़े गए कालू, अब हमारी पिटाई होगी। किसान डंडे लेकर आ जाता है और उन दोनों कौवे की खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो, अब कालू की बारी है, मुझे छोड़ दो। पिटाई की चोट सुनकर जंगल से सारे पक्षी, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर, मिठू तोता सभी वहाँ आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर तो कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और उन दोनों को सबक भी मिल जाती है रोज रोज लाल टमाटर चोरी करने का। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।